कि यही वो आमाल थे, यही वो किरदार था जिसकी वजह से 23 साल में पूरी दुनिया में जो है इस्लाम छा गया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हज़रत ज़ैद इब्ने दिसिन्ना, वो 10 सहाबा को आपने भेजा था, जिसमें एक हज़रत खुबैब थे, एक हज़रत ज़ैद थे, बाकी 8 सहाबा और थे। ये 2-3 सहाबी मशहूर हैं, इसलिए इनका एक का वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत ज़ैद इब्ने दिसिन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने पकड़ लिया, इसलिए कि बदर में इन्होंने उमैया बिन खलफ को कत्ल किया था। तो उसके लड़के ने ख़रीद लिया, जिन दुश्मनों ने पकड़ा था उनसे इन्होंने ख़रीद लिया, सफ़वान इब्ने उमैया ने। और हरम की उस दौर में हर इंसान इज़्ज़त करता था, एहतराम करता था। हरम यानी जहाँ काबा है, काबे की जो सरहद है, उसमें ना कोई किसी को आँख से घूर कर देखता था और ना आज देखते हैं। बहुत अदब करते थे, हुर्मत वाले महीनों का अदब और एहतराम करते थे। हरम से बाहर ले गए, हुर्मत वाला महीना गुजर गया, ज़ैद इब्ने दिसिन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारने की पूरी तैयारी। अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, सोचने की बात है, अबू सुफियान को किस बात ने बेचैन किया कि वो इस्लाम के झंडे तले आए हैं? कौन सी बात थी जिसने अबू सुफियान जैसे आदमी को मजबूर कर दिया कि वो इस्लाम कबूल करे? अबू सुफियान तो मक्का के रईसों में थे, सरदार लोगों में थे, इज़्ज़तदार लोगों में थे, ताकतवर भी थे। तो अबू सुफियान बिन हर्ब बाद में इस्लाम लाए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तलवार गर्दन पे रखी और पूछा, ज़ैद मेरी तेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और मैं जो पूछ रहा हूँ अगर तू सही सही बता देगा तो मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा, फिर भी मारूँगा। क्या कह रहे हैं? मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं तेरे को मारूँगा, कत्ल करूँगा, और मेरी तेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है, सिर्फ तेरे को इसलिए मारूँगा कि तू उस आदमी का ग़ुलाम है जिससे हम नफ़रत करते हैं। बस इतनी सी बात है जिसकी वजह से हम तेरा सर कलम कर दें। बस तू इतना बता कि अगर तुझे तेरे घर पहुंचा दिया जाए और तेरे नबी को तेरी जगह कत्ल कर दिया जाए, तू कैसा महसूस करेगा? आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, और कहा, अबू सुफियान बहुत बड़ी बात कर दी तूने बहुत बड़ी बात कर दी। मेरे नबी के पैर में कांटा चुभे और ज़ैद अपने घर में आराम से गद्दे पर सोता रहे, ये भी मुझे गवारा नहीं है। चे जाए कि तू मेरे नबी की गर्दन पर तलवार रखेगा। जब तक इस जान में जान है, मेरे खून के आखिरी कतरे तक मेरे नबी पर आँच नहीं आने दूँगा। ऐसे सहाबा का मजमा था जब जाके 23 साल में जो है इस्लाम चोटी तक पहुँचा है। आज मेरे भाइयों, दावा मेरे पास भी है, आपके पास भी है, वो मोहब्बत नबी से मुझे और आपको अब नहीं बची, इसलिए कि मोबाइल दुश्मनों का है हमारे पास, बातें दुश्मनों की हमारे पास, कल्चर दुश्मनों का हमारे पास। जिस नबी ने पेट पर पत्थर बांधे, जिस नबी की बेटियों को दीन की खातिर तलाक दे दी गई, जिस नबी के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, जिस नबी के चचा हज़रत हमजा को शहीद कर दिया गया, बड़े बड़े सहाबा के घर उजड़ गए, हमने उनकी तारीख़ को फरामोश कर दिया। भूल गए हम बदर को, भूल गए हम ओहद को, भूल गए हम ग़ज़वा-ए खंदक को, बड़े बड़े मालिकों को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। उसी की सज़ा है कि आज उम्मत मुस्लिमा तड़प रही है, बेचैनी की सांसें ले रही है, इज़्तिराब और कुल्फ़त में ज़िंदगी गुजार रही है।